द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और थ्योरम है जी हमारा ये कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। ये बात आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन को कहा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन वन वेरिएबल एक्स। और इसमें ये बात हमें पता है ऑलरेडी कि जो हमारे पास a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इसमें जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी जिनको दोबारा इस इक्वेशन में दर्ज करने से ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी, वो 2 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ कि we have to prove that the values of x are 2, ठीक है, ओके। x is equal to अल्फा और बीटा, ओके, ये दो रूट्स होंगे, आर दी रूट्स, ओके जी। अब हम सपोज करते हैं, हम एक थ्योरम का एक रूल है, हम जो हमारी प्रपोजिशन होती है जो कि या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अब अगर इसे एक प्रोपोजिशन में कह रहा हूँ, ठीक है, अब अगर इसको मैंने प्रूव करना है कि ये ट्रू है तो मैं इसके कंट्राडिक्शन मेथड्स पे इसको प्रूव करूंगा। मैं सपोज करूंगा कि ये जो है वो ये गलत है और इसके 2 से ज्यादा रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही मैं लिखूंगा ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है जी, कॉन्ट्रेरी suppose that the equation, कौन सी इक्वेशन जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मैं दोबारा लिख लेता हूं। यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स, और वो कौन से रूट्स हैं जी, वो है अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा, ओके। अब देखें, अब हम ये बात जानते हैं कि अल्फा को भी इस इक्वेशन में ये एक्स की वैल्यू है, इसको दर्ज करने से पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, बीटा को भी लिखने से और गैमा को भी लिखने से, ठीक है। इसे फर्ज करें मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि देन अल्फा बीटा गैमा मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, या satisfy equation number 1। This implies, हम इससे क्या लिख सकते हैं, आगे नतीजा निकाल सकते हैं कि जो a है इसमें x की जगह आप अल्फा लिखेंगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ जाएगी। इसे फर्ज कर लें, हम सेकंड कह लेते हैं इक्वेशन। फिर इसी तरह से a बीटा स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे हम सपोज कर लेते हैं ये थर्ड इक्वेशन है, और गैमा भी पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय गैमा स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय गैमा प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखें, हमने ये बात ऑलरेडी समझ रखी है कि जब हमारे पास साइमल्टेनियस, बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हो, ठीक है, और 3 अननोन है जैसे अल्फा बीटा और गैमा, तो हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं ऐसा से कर लेता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 3 है a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास वो क्या है जी, वो है a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, और मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसलिए मैं साइन तमाम टर्म्स के चेंज कर दूंगा, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। और देखें अब इसमें c कैंसिल हो रहा है, b टाइम बीटा और b टाइम बीटा ये कैंसिल हो रहा है, जबकि यहां से अगर आप a कॉमन लिखें तो बीटा स्क्वायर
माइनस जो हमारे पास है जी, यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पर एक उससे गलती हुई है कि यहाँ पर अल्फा लिखना था, मैंने बी बीटा लिख दिया, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। ये बीटा मुझे रेस करना होगा यहाँ से, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, बी अल्फा लिखा हुआ है, मैंने गलती से बी बीटा लिख दिया, तो यहाँ पे बी अल्फा है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते, सी सी से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ए कॉमन ले लें तो आपके पास बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी, प्लस यहाँ से आप बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, और इक्वल टू किसके आ रहा है जी, जीरो के, ठीक है। अब देखें, हमने ये एक तो रिजल्ट लिख दिया, और इसके बाद चलें इसे मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब मैं जो मेरे पास, बल्कि इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ए इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है जी, जबकि यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस अल्फा। अब देखें, अब तो दोनों टर्म्स में बीटा माइनस अल्फा ये कॉमन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से हम बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, और फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा जी, बीटा माइनस अल्फा लिखने से, कॉमन लिखने से ए मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस अल्फा, और प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा बी, ये किसके इक्वल आ रहा है जी, इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जब जीरो के इक्वल हो तो उसमें इधर हम बात करते हैं कि पहला नंबर जो है जैसा बीटा माइनस अल्फा ये इक्वल टू जीरो होगा, और जो सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट में नंबर वो है ए मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हैं, प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो बीटा और अल्फा तो इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। हम ये बात यहां से यूं कह सकते हैं कि बट बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा, तो इसका मतलब कि अगर बीटा अल्फा के इक्वल नहीं है तो फिर बीटा माइनस अल्फा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर फिर एक ओनली वन पॉसिबिलिटी रह जाती है कि ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस बी ये हमारे पास इक्वल टू जीरो हो, तो इसे हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है जी, 5 आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम, जैसे मैंने पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, अगर आप देखें तो 3, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे अगर आप देखें सब्ट्रैक्ट किया था 3 में से 2 को, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मतलब एक इक्वेशन को मैंने कॉमन रखा है 2 को, पहले भी देखें मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 में से, अब मैं क्या कर रहा हूँ 4 में से, इक्वेशन नंबर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 में से हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, और आप 2 में से भी 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 पहले हम लिख लेते हैं, यह है जी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसको कॉपी किया, और उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई, इसको भी कॉपी कर लेते हैं सेम। अब बिल्कुल वही रिपीटिशन है जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, उसी तरह इनके साइन चेंज होंगे, सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आप ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे गैमा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी कॉमन लिख लें तो ये गैमा माइनस अल्फा आ जाएगा इक्वल टू जीरो, फिर इसमें आप इसके फैक्टर बना लें तो ये हमारे पास गैमा माइनस अल्फा गैमा प्लस अल्फा, ठीक है जी, और प्लस बी मल्टीप्लाई बाय गैमा माइनस अल्फा ये इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप गैमा माइनस अल्फा कॉमन ले लें तो ये ए मल्टीप्लाई बाय गैमा अल्फा प्लस गैमा भी लिख सकते हैं आप, प्लस बी, चूंकि डिवाइड कर दिया आपने गैमा माइनस अल्फा से तो यहाँ बी सिंपल रह जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इस पे भी वही प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो हमारे पास गैमा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो आता है, इधर हम इसको लिखेंगे या और ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस गैमा प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास 6th इक्वेशन बन जाएगी। जबकि इधर हम कहेंगे कि चूंकि अल्फा और गैमा हम 3 मुख्तलिफ रूट्स कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि वो सपोज एग्जिस्ट करें, तो फिर गैमा और अल्फा भी इक्वल नहीं हो सकते, जैसे ऊपर मैंने अल्फा और बीटा को कहा था। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं 5 और 6, इन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से,
नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको कंप्लीट करूंगा और फिर हम अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे।